दोस्तों स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला है मीनाक्षी का पर्यायवाची होगा। ठीक है, मीनाक्षी का पर्यायवाची होगा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बझाने वाले सा लगता है, काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि नवरात्र में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी बैठाई जाती हैं, वही आपका मतलब राइट आंसर होगा। ठीक है ना, दुर्गा। फिर उसके बाद है इंदिरा किसका पर्यायवाची है। गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, यमुना। ठीक है, इंदिरा किसका पर्यायवाची है। इंदिरा भाई लक्ष्मी का पर्यायवाची है। फिर उसी तरह से आँख का पर्यायवाची शब्द होगा दव, बुध, अच्छी, पयोनिधि। तो इसमें से जो आपका है पयोनिधि नहीं होगा, बुध भी नहीं होगा, दव भी नहीं होगा। ठीक है, दव मतलब क्या होता है मित्र, दव मतलब अग्नि होता है। बुद्धि माने क्या होता है, पंडित यानी बुद्धिमान। अब पयोनिधि मतलब क्या होता है, मतलब समुद्र होता है। लेकिन अच्छी, अच्छी किसका पर्यायवाची है, आँख का पर्यायवाची है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार दे दो, ये याद रखना, ये आपका सही है। फिर उसके बाद उसी तरह से अगला है अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा कर, जातवेद, बी जातवेद, और सी वाला अनिल, डी वाला परिचर। ठीक है ना। फिर इसको भी कैसे आप रखेंगे कि कर मतलब क्या होता है, हाथ। लेकिन अगर हम बात करें अनिल की, तो अनिल का मतलब क्या होता है, हवा। और परिचर मतलब क्या होता है, परिचर मतलब नौकर या सेवक। ठीक है ना। फिर लेकिन अग्नि का पर्यायवाची अब कौन सा आपका होगा, आग का पर्यायवाची जातवेद हो जाएगा मित्र, आपका राइट आंसर। ठीक है। फिर उसी तरह से आपका गंगा का पर्यायवाची होगा, गंगा का पर्यायवाची निम्ना, दीप्ति, देवनदी, कलिंदी। ठीक है, कलिंदी मतलब होता है यमुना। ठीक है ना। फिर आपका इसमें गंगा का पर्यायवाची होगा, गंगा पर्यायवाची ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देव नदी। आपके दिमाग में जो चल रहा था वही सही है। ठीक है, यम्मा वह हरियन जाएगी बोलती सही रहा। लिखक 4 बजे उठे बनावे तब 7 बजे लिखक मौका ना मिलेला। अब इन 2 पन्ना बनावे इतनी टाइम लिख ले कर दे, समझे तो टाइम लिखे बैठ बैठ। हाँ, इतनी समय लिख ले। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है काकपाली किसका पर्यायवाची शब्द है। काकपाली किसका पर्यायवाची शब्द है। कौवा, ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी कबूतर। ठीक है, इसमें से आपका राइट आंसर होगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, एक स्टार इसको भी दे दो, कंफ्यूजन वाला भी है, और आपके दिमाग में जो चल रहा है कोयल इज द राइट आंसर। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब नहीं है, इसमें से कोई 3 है लेकिन एक नहीं है। ठीक, आपका जो है पृथ्वी का 3 पर्यायवाची शब्द, इसमें से कोई है और एक नहीं। इला, अचल, अवनी और अचला। ठीक है, ऑप्शन ए इला, ऑप्शन बी अचल, ऑप्शन सी अवनी, ऑप्शन डी अचला। अचल और अचला में काफी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन आपका इसमें से राइट आंसर जो मित्र है वो आपका अचल जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और तो इसका मतलब इला, अवन और अचला, ये तीनों जो पर्यायवाची शब्द है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक स्टार इसको भी दे दो। ठीक है, फिर उसी तरह से है हुतासन पर्यायवाची शब्द है। हुतासन पर्यायवाची शब्द है, किसका पर्यायवाची शब्द है भाई, इसमें यही पूछना चाहता है। ठीक है, हुतासन मतलब राक्षस का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी रात, और ऑप्शन डी अग्नि। हुतासन किसका पर्यायवाचन है, हुतासन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची है। ये काफी कंफ्यूजन वाला है, इसको भी एक स्टार दे दो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोस्तों अगर आप इस तरह से पढ़ना चाहते हैं चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। भक्त चोरी कर आया डंडा वाला।
चोर का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन ए उदक, ऑप्शन बी धूसर, ऑप्शन सी थलचर, ऑप्शन डी खनक। तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। चोर का पर्यायवाची शब्द उदक मतलब क्या होता है? उदक मतलब होता है पानी। अगर हम बात करें वहीं धूसर, धूसर माने क्या होता है? गधा होता है, ठीक है। और थलचर मतलब जलचर, थलचर, उभयचर, आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे, ठीक है ना। थलचर मतलब होता है जो केवल जमीन पर चल सकते हों। लेकिन खनक ये आपके दिमाग में खटक रहा है, जो आपके दिमाग में खटक रहा है वही इसका राइट आंसर है। फिर उसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं। वसुधा का पर्यायवाची होगा, ठीक है। ऑप्शन ए विपुला, ऑप्शन बी सरबरी और ऑप्शन सी धेनुका, धेनुका मतलब गाय होता है, ऑप्शन डी पैस्विनी। तो आपका इसमें से राइट आंसर होगा वसुधा का पर्यायवाची विपुला, ठीक है ना। सेम शब्द है वसुधा विपुला, सेम शब्द है। जिसके अंत में बड़ा के मांत्रा हो और बीच में छोटा मांत्रा हो वही उसका पर्यायवाची है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब 3 होगा 1 नहीं है। अच्छा, ये बात है। तो भ्रमर का पर्यायवाची सलभ, चंचरिक, सिलिमुख, मिलिमंद, मिलिंद, ठीक है। मतलब 3 है 1 नहीं है। तो भ्रमर का जो पर्यायवाची शब्द है इसमें से सलभ नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसी तरह से देखते हैं अगला वाला, दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दैत्य। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी भूसुर, ऑप्शन डी निशाचर, ठीक है। इसमें से आपका जो राइट आंसर है, इसमें से आपका राक्षस भी होगा, दानव भी होगा, निशाचर भी होगा, लेकिन भूसुर एकदम नहीं है ना। तो ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। नहीं है तो नहीं लो, यही है। ब्रह्मा का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भाई इसमें से देखो, समझने की कोशिश करो कि कमलासन ये आपका है, चतुरासन ये भी है, लेकिन अगर हम बात करें कि चतुर्मुख तो ये भी है, लेकिन अगर हम बात करें चतुर्भुज ये नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर है। फिर उसी तरह से देखते हैं अगला वाला, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, मतलब है, इसमें से कोई एक है, ठीक है। मुरारी, निशान, ऑप्शन ए मुरारी, ऑप्शन बी निशान, ऑप्शन सी मृगांक, ऑप्शन डी मृगा, ऑप्शन डी निलय, ठीक है। इसमें से क्या पूछा? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है मृगांक, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। फिर उसी तरह से आपका अगला है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रस्तर, पाहन, पर्ण, पाषाण। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी पाहन, ऑप्शन सी पर्ण, ऑप्शन डी पाषाण, ठीक है ना। इसमें से आपका राइट आंसर होगा पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तर भी है, पाहन भी है, पाषाण भी है, तो कौन नहीं है जो आपके दिमाग में चल रहा है? पर्ण, पर्ण आपका राइट आंसर होगा। फिर उसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब नहीं वाला ज्यादा है इसमें है। चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करो, इसमें क्या है? पहला ऑप्शन है मलय, दूसरा है विटप, तीसरा है श्रीखंड और चौथा है गंधसार। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा विटप। विटप जो है ये क्या है? चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब विटप का मतलब क्या होता है? पेड़ होता है। और पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। समझने की कोशिश करो, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो अचल, भूधर, तड़ाग, नग, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना वही राइट आंसर है। तड़ाग, तड़ाग मतलब होता है तालाब या सरोवर। तो ये पहाड़ से कहाँ इसका कौन सा रिश्ता है? तो यही नहीं है। अर्कजा किसका पर्यायवाची है? अर्कजा किसका पर्यायवाची है? ठीक है, समझने की कोशिश करो। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती। गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, अर्कजा। समझने की कोशिश करो, इसमें से आपका जो होगा अर्कजा किसका पर्यायवाची है? अर्कजा मतलब होता क्या है? यमुना होता है। तो यमुना मतलब क्या होता है? अर्कजा होता है। तो ऑप्शन सी इसमें से आपका सही होगा। फिर उसी तरह से आपका अगला है, शिव का पर्यायवाची होगा। ठीक है, शिव का पर्यायवाची होगा। तो आपको मतलब दिख रहा होगा कि इसमें से ऑप्शन दिया है, पहला है शिवालय, दूसरा है रुद्र और तीसरा है रुद्रांश और तीसरा है हरि। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है, ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए पे मारते थे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, एक स्टार दो पहले आपको और ऑप्शन बी इधर राइट आंसर आपका सही है। ठीक है, फिर उसी तरह से कोयल का पर्यायवाची है। कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का पर्यायवाची काक है, उस्क है, पिक है, सारंग है। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें से आपका जो है कोयल का जो मतलब है
पर्यायवाची शब्द है। काक तो एकदम नहीं है, उस्क भी नहीं है, सारंग मतलब हंस भी नहीं है। तो आपका इसमें से राइट आंसर जो है पिक है सही। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला, इसको एक स्टार दो। फिर उसके बाद अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो भाई मीनाक्षी मतलब नवरात्र में जो जिसकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ लगती है दुर्गा। ये द्वारा मतलब पहले और अंत में दोनों तरफ के क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। 2 बल्ले उठा, कोई बात नहीं। फिर इस तरह से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए